बधाई हो दोस्तों। हमारा भारत 4.187 ट्रिलियन के साथ जापान को पीछे छोड़ के फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश बन गया है। ये सब तो ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में हम पूरा जानने वाले हैं कि अगर हम इंडिया और जापान के कंपेयर करेंगे कि जापान के लोग कितना खुश है अपने जीडीपी को लेकर और इंडिया के लोग कितना खुश है। आज हम फोर्थ नंबर पे हैं। आज कंपेयर करने वाले हैं कि हर एक सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन में हो गया, उस पर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि इंडिया और जापान का टेक्नोलॉजी कितना आगे है। बहुत सारे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर हम इंडिया और जापान से कंपेयर करते हैं तो कौन देश आगे है। पहले थोड़ा मोड़ा हम जीडीपी के बारे में जान लेते हैं। किसी भी देश में जो भी कुछ बन रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो सामान बन रहा है, आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका सालाना कितना उसका जो पैसा होता है, ट्रांजेक्शन होता है, कितना बिकता है, उसका सालाना कैलकुलेट किया जाता है। और इस कैलकुलेट करने के बाद जितना पैसा बनता है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। इससे भी आसान भाषा में अगर समझाऊँ तो आपको, मान लीजिए अपने घर में जो भी कुछ कमाते हैं, ठीक है, जो भी कुछ पैसा खर्च करते हैं और सालाना में आपको एवरेज निकालते हैं कि मेरा घर में इतना रुपया सालाना रुपया खर्च हो जाता है। इसी तरह सेम मान लीजिए ये क्या हुआ, आपका घर का जीडीपी हो गया। इसी तरह देश में भी होता है। देश में क्या हो गया, मान लीजिए इंडिया में जितना प्रोडक्शन हुआ, जितना सामान बना है, जो कुछ भी बना है, उसका सालाना कैलकुलेट किया जाता है कि देश में कितना पैसा आया है और गया, उसका प्रोडक्शन कैलकुलेट किया जाता है। उस बिहाफ पर हम लोग को डिसाइड होता है कि कौन देश कितने नंबर पर आएगा। 2025 में इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश बन गया है। और चलिए जानते हैं कि फोर्थ लार्जेस्ट वाला देश तो हम बन गए हैं। हम बहुत खुश हैं, हम लोग इंडिया होने पर गर्व है कि हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है। लेकिन इससे हट कर देखा जाए कि क्या इंडिया जापान को अभी भी टक्कर दे सकता है कि नहीं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एजुकेशन। इंडिया और जापान में ज़मीन आसमान के एजुकेशन का फर्क है दोस्तों। पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया से। दोस्तों इंडिया में आप फिलहाल जानते हैं एजुकेशन सिस्टम कैसा है। हमारे सरकारी कॉलेज इतना ना घटिया हो गया दोस्तों, कुछ कहिए ना। क्या किसी स्टूडेंट है तो आप जानते हो कि सरकारी कॉलेज में जाते होंगे, आप वहाँ का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ का जो वहाँ का स्कूल का जो रहने में क्लासरूम है उसमें क्या हालत रहता है, आप बेहतर ढंग से जानते हो। पढ़ाई कितना होता है, पर आप स्कूल में अगर कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको बेहतर पता होगा। तो वही पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि सरकारी में अच्छा तो पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग प्राइवेट में अपने बच्चों को एडमिशन करा देते हैं। लेकिन प्राइवेट का दोस्तों इतना हालत ख़राब है दोस्तों, इतना अपने फीस इतना ज़्यादा रहता है दोस्तों। आम लोग जो है, जो गरीब लोग हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ही नहीं पाते हैं, फीस इतना है। मैं भी दोस्तों एक बीटेक फर्स्ट ईयर रेसिडेंस में, इतना पैसा लग रहा है, देख कर क्या हाई फीस है दोस्तों। कभी कभी मन में आता है कि बीटेक यार छोड़ दूँ यार, इतना पैसा घर के लग रहा है। लेकिन घर के लोग कैसे कैसे करके पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ये बीटेक करने का पूरा जोश था, टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए था। मैंने बीटेक में अपना एडमिशन लिया। एजुकेशन लोन होता है, उसके मदद से मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ दोस्तों। इंडिया में दोस्तों अभी क्या है ना, पढ़ाई 18% टैक्स है, मतलब एजुकेशन पर। जो सबसे बड़ा रीढ़ माना जाता है एजुकेशन। अगर आपके देश में एजुकेशन अच्छा है, देश उतना ही तरक्की की तरफ बढ़ता है। सोच सकते हो दोस्तों, जो देश का रीढ़ माना जाता है थी पढ़ाई, जो सबसे कॉमन चीज़ है, पढ़ाई जितना अच्छा रहेगा उतना देश आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों जापान सरकार है, वहाँ पढ़ाई के किस नज़रिया से देखती है। दोस्तों आपको मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं एक कहानी सुनाता हूँ जापान से रिलेटेड। मैंने एक वीडियो देखा था उसको जापान के बारे में। ऐसा नहीं, जापान में एक लड़की थी जो ग्रेजुएशन कर रही थी। वो काफ़ी स्टेशन से, ट्रेन से अपने कॉलेज जाती थी ग्रेजुएशन करने। लेकिन उस ट्रेन में सिर्फ एक ही पैसेंजर थी, वो लड़की। जो रेलवे जो चलाने वाले लोग हैं वहाँ सोचे कि भाई एक ही टिकट बिकता है, तो हम इस ट्रेन को क्यों चलाएं, इतना पैसा क्यों खर्च कर दें। वो लड़की है, दूसरे ट्रेन से भी तो जा सकती है। लेकिन वहाँ का सरकार दोस्तों क्या कही, सुनकर आप हैरान हो जाओ। वहाँ की सरकार ने पता लगाई कि ये पहले आप ये जांच करिए जो लड़की ये कौन इस ट्रेन से जा रहा है। तो सरकार जांच कराई तो उसको पता चला कि ये ग्रेजुएशन लड़की है, तो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, फर्स्ट ईयर में है, ग्रेजुएशन कर रही है। सरकार ने डिसाइड किया जब तक इस लड़की का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये ट्रेन इस रूट से बंद नहीं होगा। आप इस स्टोरी से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि जापान का पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में कितना बेहतर होगा। वहाँ के कॉलेज, अगर वहाँ के
क्लास रूम है दोस्तों, वहाँ पे अगर आप ब्लॉग में देख लेंगे, यूट्यूब पर अगर सर्च मार के देखोगे कि जापान का कॉलेज कैसा है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा इंडिया के कॉलेज और स्कूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। आप ये पूरा लास्ट तक वीडियो देखेंगे ना दोस्तों, आपको पता चल जाएगा क्या सच में हम इतना अभी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री तो बन गए हैं 4th नंबर पर, लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत कुछ कमी है सुधारने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, करते हैं लोगों की पर्सनल लाइफ से कि अगर लोग जापान में रह रहे हैं तो अपने सालाना कितना रुपया कमाते हैं, उनका पर कैपिटा इनकम कितना है। वही लोग इंडिया में रह रहे हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है। इंडिया के लोग जो पर कैपिटा इनकम है वो $2800 है, मतलब INR में कन्वर्ट करें तो वो होता है 2.4 लाख रुपया होता है। बात करें जापान के पर लोगों के पर कैपिटा इनकम के बाद लगभग $3300 है। इसे अगर INR में कन्वर्ट करें तो ये होता है लगभग 27 लाख। डिफरेंस देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा है, 27 गुना ज़्यादा है। मतलब इंडिया के लोग अभी भी पैसा कमाने के मामले में बहुत कम है जापान के मामले में। इस मामले में दोस्तों जापान आगे निकल जाता है हमसे। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया और जापान के लोगों को पर्सनल लाइफ में कि वहाँ के लोग का खाना पीना कैसा है, कि वहाँ के लोग जीते कितना है। जब इंडिया में अगर इसमें देखा जाए तो 70 साल बताया जाता है कि जब इंडिया के लोग एवरेज अपने लाइफ में जीते हैं, वही जापान के बारे में लगभग बताया जाए तो लगभग 100 साल जापान के लोग जीते हैं। वहाँ का खाना पीना दोस्तों, खाना पीना इतना बेहतर है ढंग से कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वहाँ लोग जॉब करते हैं ना दोस्तों, वहाँ का संडे के साथ एक्स्ट्रा भी छुट्टी मिलता है, जिससे कि आप सके अपने हेल्थ का ध्यान रख सकें। वही दोस्तों जो बात करें इन दोनों देशों के क्राइम के बारे में, इंडिया और जापान में, कि लोगों में एक दूसरे को कितना परेशान करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों जापान से। जापान में दोस्तों क्राइम ना के बराबर है दोस्तों। वही इंडिया में दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ एक सोशल मीडिया पर दोस्तों एक वीडियो वायरल होता है ट्विटर पर। ये वाला वीडियो आप देखें दोस्तों, देख रहे हैं पब्लिक प्लेस में एक लड़की है, एक लड़का उसे लड़की को परेशान कर रहा था, तो उसकी बड़ी बहन ने उस लड़की को देखिए डांटा से मारकर उसे भगाया था। लेकिन आप यहाँ गौर से देखोगे दोस्तों तो यहाँ पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। जापान में जाएंगे दोस्तों, ऐसा अगर कोई जापान में कर दे तो उसके साथ क्या हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। अब बात करते हैं दोस्तों कौन जापान और इंडिया में जो लोग हैं वो अपने देश के प्रति कितना प्यार करते हैं। दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया से। तो इंडिया, यकीन मानिए दोस्तों, इंडिया भी बहुत अपने भारत देश के जो इंडिया के लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कुछ महीने अब दोस्तों पहले ही आया था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हो रहा था, तो एक यूट्यूबर के बारे में पता चला होगा कि वे यहाँ से खुफिया जानकारी दे रहे थे इंडिया से रिलेटेड, इंडिया से क्या चल रहा था। आप क्या कहेंगे कमेंट में बता दीजिए दोस्तों। इससे रिलेटेड मैं और कुछ बात नहीं करना चाहता, कमेंट में बताइए इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। वही जापान के बारे में दोस्तों बात करना दोस्तों, तो इतना अपने देश के लिए देश भक्त होते हैं ना दोस्तों कि अगर देश का सवाल आ जाए तो पूरा डट के खड़े रहते हैं। और वहाँ कोई अपने जॉब से रिटायरमेंट हो जाता है ना दोस्तों, तो वहाँ से अगर सरकार जो देती है जो रिटायरमेंट हो जाने के बाद जो पैसा मिलता है कि आप काम नहीं करेंगे तो आपको सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिलता है, तो जापान के लोग लेते नहीं हैं। तो सरकार को उल्टा दे देते हैं कि आप हमारे देश को आगे बढ़ाने में और विकास करने में और आगे बढ़ाइए, पैसा हम नहीं लेंगे, हम खुद से कमाएंगे। अब रिटायरमेंट होने के बाद कहते हैं कि हम खुद से कमाएंगे, खेती में काम करेंगे, लेकिन जो सरकार पैसा देती है वो नहीं लेती। फिलहाल दोस्तों स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी की। इंडिया में टेक्नोलॉजी का क्रेज क्या है और जापान का टेक्नोलॉजी में क्या क्रेज है। पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया से। दोस्तों इंडिया में उतना टेक्नोलॉजी मैं कहूँगा उतना अभी स्टार्टिंग में दोस्तों, ग्रोथ स्टेट में दोस्तों, उतना अभी टेक्नोलॉजी के मामले में उतना आगे नहीं है। फिर भी टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। जैसे हमारे हाल ही में दोस्तों इंडिया ने आप लोगों DRDO ने एक लेजर वेपन बनाया था, जो किसी भी हमारे देश के बॉर्डर से 3-4 किलोमीटर कोई दुश्मन का जहाज या ड्रोन आएगा, लेजर वेपन की मदद से, डिफेंस की मदद से दुश्मन के जहाज को 4 किलोमीटर पहले ही वहाँ से ध्वस्त किया जा सकता है, मार के गिराया जा सकता है। जांच करते हैं कि जापान में टेक्नोलॉजी का क्या है दोस्तों। जापान के लोग, वहाँ के जो होटल है ना दोस्तों, जापान में रोबोट काम करते हैं वेटर के बदले में। टेक्नोलॉजी के मामले में क्या ही कहना दोस्तों, जो मेट्रो होती है वो उल्टा चलती है। अभी हमारे देश में उतना बुलेट ट्रेन दोस्तों वहाँ इतना ना स्पीड चलती है, 5-7 घंटा का ऐसी सफ़र होता है ना, इंडिया में जहाँ 4-5 घंटा का सफ़र होता है, वही जापान में ट्रेन इतना ना स्पीड चलती है कि वहाँ से जहाँ 4
इंडिया में 4-5 घंटा का सफ़र रहता है, वहाँ 2-3 घंटा में पूरा निपट जाता है सफ़र। इंडिया में दोस्तों, और इंडिया में ट्रेन का हालात क्या है दोस्तों, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप अगर आप ट्रेन में अगर सफ़र किए होंगे, आप अगर मिडिल क्लास से आते होंगे, तो आप जनरल और स्लीपर बोगी में बैठे होंगे, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि दोस्तों इंडिया का जो ट्रेन है कितना उसमें भीड़ रहता है कि नहीं रहता है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वही जापान का जो ट्रेन देखेंगे, आप यूट्यूब पर सर्च मार के देख लीजिएगा, जो जापान का ट्रेन है, वहाँ का ट्रेन का हालात कैसा है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ। वहाँ के लोग दोस्तों, जब ट्रेन है, हम लोग का तरह नहीं है कि दोस्तों जब जापान में ट्रेन आती है, तो वहाँ पे लोग आराम से जाते हैं, एकदम बिल्कुल कैजुअली होकर, जिस तरह हम लोग पैदल चलते हैं उस तरह जापान में लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन इंडिया में जब ट्रेन आती है ना दोस्तों, तो लोग पूरा इंतज़ार करते हैं कि ट्रेन अगर आ रही है, तो पूरा लोग रेडी हो जाते हैं कि बस जैसे ही ट्रेन रुकी, हम लोग पहले हम चढ़ेंगे। उतने लोग भी जता भी जाते हैं। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, अगर स्लीपर और जनरल बोगी में क्या है, कमेंट में ना ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये मैं जिस टॉपिक पर मैं बात किया हूँ, लग रहा है भाई आप तो पूरा इंडिया के बारे में बुरा ही चीज़ बताएं, लेकिन दोस्तों ये बुरा चीज़ नहीं है, रियलिटी है दोस्तों। अगर आप इंडिया में रह रहे हो, जिस स्टेट में रह रहे हो, तो आपको फील करते होंगे कि हाँ, अभी भी हमारे गाँव में, हमारे देश में कुछ कमी है, और सरकार इसे और भी एथी करेगी, हेल्प करेगी, तो हमारा इंडिया और भी आगे बढ़ सकता है। सिर्फ जीडीपी के मामले में नहीं, और जो आम लोगों का 5 किलो राशन और चावल के लिए जो लोग लाइन में लगते हैं, वो लाइन में नहीं लगेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।